जो आपका न्यू सिलेबस है सेकंड ईयर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के अपडेट सिलेबस के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। सिलेबस के बारे में बताऊँ इससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम पैटर्न वही रहेगा जो आगे आपके जो स्टूडेंट दे चुके हैं, आपके जो बड़े यानी आपसे पहले जो सेकंड ईयर कर चुके हैं उन्होंने जो पैटर्न एग्ज़ाम जो दिया है वही सेम पैटर्न रहेगा। यानी आपके पेपर है ए, बी और सी खंड में रहेगा। जैसे कोई भी है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तो इसके दो पेपर हो गए, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर होता है। पर पेपर आपके 100 नंबर का होता है। कितना 100 नंबर का? पासिंग होने के लिए 72 मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना। टोटल राउंड अप की बात करें, शायद मैंने एक वीडियो में अलग अलग बताया, बट ध्यान रखिएगा कि आपको 200 में से 72 मार्क्स लाने हैं, 200 में से 72 मार्क्स लाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें कि इसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के, टोटल मार्क्स आपके 20 हो जाएगा। इसके अंदर आपके अथवा में मिलाकर 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको 5 करने पर क्वेश्चन 7 नंबर का होगा। इस अकॉर्डिंग आपके 35 नंबर यहाँ से हो जाएंगे बी सेक्शन में। सी सेक्शन में बात करें टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से एक एक आएगा, बट यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन करने पर क्वेश्चन 15 नंबर का है। इस अकॉर्डिंग आपके ये जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 45। कितने होते हैं? 45। और टोटल राउंड अप करेंगे तो 100। तो ये रहेगा आपका एग्जाम सिलेबस। अब बात करते हैं आपके पेपर फर्स्ट एंड सेकंड सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, तो चलते हैं, लेट्स सी द डिजिटल स्क्रीन। तो अब हम बात कर रहे हैं आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 2023-24 का सिलेबस बीए सेकंड ईयर वालों के लिए। और पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब ये सिलेबस इंग्लिश में भी है, बट आपको हम यहाँ पर हिंदी में बताएंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है आपका मीडियम हिंदी है। तो बिल्कुल हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम एंड भारत में लोक प्रशासन पेपर का नाम है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके जो टोटली बात करें अगेन हर यूनिट की तरह, मतलब हर बार की तरह आपकी 5th यूनिट रहेगी। तो अगर मैं आपको पहले पेपर के सिलेबस के बारे अगर बता दिया आपका पेपर कैसा रहेगा, सबसे हम बात करें सीधे आपका सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर आपको जो पढ़ना है भारतीय प्रशासन का उद्विकास, ब्रिटिश काल, भारतीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं एंड संसदीय लोकतंत्र एवं संघवाद, केंद्र और राज्य संबंध के बारे में, ये आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ना है। सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? संघीय स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका, इसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एंड केंद्रीय प्रशासन की संरचना। अब इसमें देखें और आपको पढ़ना है केंद्रीय प्रशासन की संरचना के अंदर केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में, पीएमओ। ओके। एंड थर्ड यूनिट में आपको जो पढ़ना है वो है लोक सेवाएं। अब इसके अंदर देखिए अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, संघ लोक सेवाएं आयोग, पार्श्व प्रवेश, लोक सेवकों का प्रशिक्षण एवं महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान, प्रशासन पर नियंत्रण, विधायिक कार्यपालिका एवं न्यायिक निर्णय। ये थर्ड यूनिट में रहेगा ना। आपके बात करें 4 यूनिट में, तो इसमें आपको वित्त प्रशासन के अंतर्गत आने वाली व्यवस्थाओं को पढ़ना है, जैसे बजट निर्माण क्रियान्वयन, बाद का नियंत्रक, मालिका परीक्षक यानी कैग, संसदीय समितियां, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, लोक उद्यम समिति, लोक उद्यम, दशा एवं दिशा। एंड आपकी जो पेपर फर्स्ट की जो लास्ट यूनिट रहेगी 5th यूनिट, इसमें आप पढ़ेंगे लोक कल्याण प्रशासन के अंतर्गत। इसमें आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं के संदर्भ में विशेष कल्याणकारी प्रशासनिक की नीतियां एंड भारत प्रशासन के महत्वपूर्ण मुद्दे, राजनीति एवं स्थायी कार्यपालिका में संबंध, सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ, प्रशासन में छत्रछरित्रा, नागरिक शिकायतों का निवारण, लोकपाल एवं लोकायुक्त एवं प्रशासनिक सुधार। अब नेक्स्ट इसके संबंधित रिलेटेड आपकी बुक की बात करें तो आप इसके जो लिंक एक सोर्स है ये बुक है, इससे आपको आपके जो अकॉर्डिंग टू जो टीचिंग मटेरियल है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट कि आपका जो ये वापस बी सेकंड ईयर के जो लोक प्रशासन के है, ठीक है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके प्रश्न पत्र 2 है। इसकी बात करें तो इस प्रश्न पत्र 2 का नाम है भारत में राज्य प्रशासन। इसमें सेम टू सेम भाई 5 यूनिट है। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को हम डिटेल से बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है सिंपली भारत में राज्य प्रशासन, इसकी विशेषताएं, बढ़ता हुआ महत्व, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में भारतीय राज्यों में राज्य प्रशासन की सामान्य पृष्ठभूमि को। ओके। एंड आप वापस यूनिट 2 में पढ़ेंगे राज्यपाल, जो राज्यपाल है, राज्यपाल का पद, शक्तियां, कार्य, राज्य प्रशासन में भूमिका, मंत्रिपरिषद से संबंध एंड मुख्यमंत्री का पद, शक्तियां, कार्य, भूमिका एवं पद का महत्व, मंत्रिपरिषद से संबंध। यानी आपकी जो यूनिट 2 है वो बहुत ईजी रहने वाली है। एंड बात करें आपकी जो नेक्स्ट थर्ड यूनिट है, इसके अंतर्गत बात करें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्य सचिवालय का संगठन, राजस्थान में गृह एंड वित्त एवं कृषि विभागों का संगठन एवं कार्यप्रणाली, मुख्य सचिव, तो इनसे संबंधित राज्य प्रशासन में उसकी भूमिका एवं महत्व को पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट बात करें राजस्थान के विभिन्न बोर्ड, अलग अलग जो बोर्ड है एवं निदेशालय है, उनके संगठन और कार्यप्रणाली के बारे में। अब तो आपको 3 बोर्डों के बारे में, निदेशालय के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली को समझना है। जैसा कि आप देख सकते हैं राजस्व बोर्ड, कृषि निदेशालय एंड शिक्षा निदेशालय के बारे में, ठीक है ना। एंड आप नेक्स्ट पढ़ेंगे 4 यूनिट के अंतर्गत कार्मिक प्रशासन, जैसे कि इसके अंदर आपको पढ़ना है राज्य लोक सेवा की भूमिका, राजस्थान में उच्च लोक
सेवा जैसे RAS, RPS, RACS इनके बारे में आपको पढ़ना है। इनकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में, इनकी व्यवस्थाओं, इनकी प्रशासनिक सेवाओं के बारे में पूरी तरह से। एंड राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन किस प्रकार से एवं उसकी कार्यप्रणाली क्या है। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रशिक्षण, राजस्थान में राज्य प्रशिक्षण संस्थाओं का संगठन, कार्यप्रणाली एवं SCM रीपा ये जो एक संगठन है उसके बारे में। फिर आपके नेक्स्ट बात करें 5th यूनिट है, इसमें जिला प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि जिला प्रशासन का संगठन, जिलाधीश है उसकी कार्य प्रणाली या शक्तियों के बारे में, जिला स्तर पर राजस्व प्रशासन है उसके बारे में, उपखंड अधिकारी SDO उसके बारे में, तहसीलदार है पटवारी के बारे में। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे और इससे संबंधित लिंकिंग सोर्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड आपका मेटेरियल पूरा यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। बाकी आपको होगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स क्लास के लिए बिल्कुल जुड़े रहें। और ये अपडेट सिलेबस है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और जुड़े रहें। न्यू अपडेट के लिए शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।